हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कूलाम के नियम का वेक्टर रूप। जैसा कि जानते हैं आप कि कूलाम के नियम का वेक्टर रूप हमने पहले ही वीडियो में आपको बता दिया था, केवल उसका गणितीय रूप ही बताया था और हमने ये कहा था कि इसका डेरिवेशन या इस फार्मूले को कैसे प्राप्त करेंगे इसके लिए हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो आज हम वही जानेंगे। इसका वेक्टर रूप हमने ये बताया था, वेक्टर एफ इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R क्यूब इंटू वेक्टर R। ये कूलाम के नियम का वेक्टर रूप था, उसका गणितीय रूप। तो देखेंगे ये कैसे फार्मूला हम प्राप्त करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम XYZ खींचते हैं। X एक्सिस, Y एक्सिस और Z एक्सिस। जानते हैं कि कूलाम का नियम केवल पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, 2 पॉइंट चार्ज। तो सपोज दैट कि 2 पॉइंट चार्ज Q1 और Q2 है स्पेस में, और इसको हम ले रहे हैं XY तल पर। पॉइंट चार्ज Q1 और एक पॉइंट चार्ज है Q2। हमें निकालना है इनके बीच लगने वाला वैद्युत स्थिर वैद्युत बल, उसका वेक्टर रूप में ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम करते क्या है, सबसे पहले मूल बिंदु से दोनों का पोजीशन वेक्टर, ओरिजिन से Q1 और Q2 का पोजीशन वेक्टर खींचते हैं। तो मान लीजिए O से Q1 का पोजीशन वेक्टर क्या है, कोई भी आप नाम दे सकते हैं, और ये हम मान रहे हैं कि पोजीशन वेक्टर है R1। इसी प्रकार O से R2 का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर R2, वेक्टर R2, वेक्टर R1, वेक्टर R2। अब मान लीजिए कि दोनों आवेशों के बीच दूरी R है, दोनों आवेशों के बीच दूरी R है, और इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, और ये दिशा हम ले रहे हैं Q1 से Q2 की तरफ। और ये कौन सा वेक्टर होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, विस्थापन सदिश, और इसको हम प्रदर्शित कर रहे हैं वेक्टर R से। दिशा क्या है, Q1 से Q2 की तरफ। दिशा को मेंशन किससे करेंगे, यूनिट वेक्टर R से, यूनिट वेक्टर R से। अब हम देखेंगे कि इनके बीच लगने वाला बल, दिशा ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, Q1 से Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल। दोनों पॉजिटिव है तो इसके कारण लगने वाले बल की दिशा क्या होगी, टुवर्ड्स Q2, उससे दूर होगी। Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल ये होगा, और इसको क्या लिखेंगे, F21, यानी Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला बल, फोर्स exerted due to Q1। जानते हैं कि जो कूलाम का नियम है या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है, ये न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है, एक्शन रिएक्शन। यानी जितना बल Q1 Q2 पर अप्लाई करेगा उतना ही फोर्स Q2 Q1 पर उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। तो Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल क्या होगा, F12। अब हम यहाँ कूलाम का नियम लगाते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल, यानी F21। कूलाम के नियमानुसार क्या होगा, F21 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई डिस्टेंस कितना R स्क्वायर इंटू, जब कभी भी वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या करेंगे, दो वेक्टर हैं इसी डायरेक्शन, वेक्टर F21 और दिशा क्या है, यूनिट वेक्टर R। तो वेक्टर F21 क्या होगा,
1/4πε0 q1 q2 बाई आर स्क्वायर इंटू किस डायरेक्शन में, यूनिट वेक्टर आर इंटू यूनिट वेक्टर आर। अब हम इसको यही छोड़ते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। अब हम यहाँ कुछ वेक्टर के नियम लगाएंगे, वेक्टर के नियम, वेक्टर के योग, वेक्टर को जोड़ते कैसे हैं। अगर यहाँ देखिए तो तीन वेक्टर, ये वेक्टर r1 o से q1 की तरफ, फिर देखिए जो वेक्टर r है वो किसमें ऐड है, वेक्टर r1 में, और इसका परिणामी क्या होगा, वेक्टर r2 o से q2 की तरफ। वेक्टर में आप पढ़े होंगे कि अगर दो वेक्टर हैं कैसे जोड़ते हैं, अगर वेक्टर ये है तो जो दूसरा वेक्टर इसमें जोड़ते हैं उसका जो डायरेक्शन ध्यान देंगे, उसका टेल इसके हेड से मिलाकर जिस एंगल पे कहा है उस तरह से करते हैं। तो इस तरह तो इनका जो परिणामी होगा वो क्या होता है, पहले वेक्टर से के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को मिलाने वाला वेक्टर ही दोनों का क्या होता है, परिणामी होता है। यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल वेक्टर आर। देखिए इसमें कि वेक्टर r1 में r1 के हेड से क्या किया गया, वेक्टर r का टेल जोड़ करके आगे बढ़ा गया, और जो वेक्टर r2 है वेक्टर r1 के टेल से वेक्टर r2 के हेड को मिला गया। तो जो वेक्टर r2 है r1 और r का परिणाम है, रिजल्टेंट है। तो वेक्टर के नियम के अनुसार, योग के नियमानुसार क्या होगा, वेक्टर r1 प्लस वेक्टर r इक्वल वेक्टर r2। और भी इसको हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर r इक्वल वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1। ठीक, इसका परिमाण क्या हो जाएगा, तो r बराबर क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ r2 माइनस r1, मॉड ऑफ r2 माइनस r1। एक नियम और आप पढ़े होंगे यूनिट वेक्टर के लिए कि यदि यूनिट वेक्टर ये है तो इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर ये बाई ये, वेक्टर ये बाई ये। तो यहाँ वेक्टर यूनिट वेक्टर r को हम क्या लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर r को हम लिख सकते हैं वेक्टर r बाई r, वेक्टर r बाई r। अब इसी को हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। अब इसलिए f21 इक्वल 1/4πε0 इंटू q1 q2 बाई आर स्क्वायर। यूनिट वेक्टर r को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर r बाई r, या और भी देखिए इसको बदल सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/4πε0 इंटू q1 q2 बाई r क्यूब, आर स्क्वायर इंटू आर क्या हो जाएगा, आर क्यूब इंटू वेक्टर आर। f21 ये क्या है, कूलाम के नियम का वेक्टर रूप, कूलाम के नियम का वेक्टर रूप। और भी देखिए कुछ चेंज कर सकते हैं, अगर यहाँ पे देखिए तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4πε0 इंटू q1 q2 बाई आर स्क्वायर इंटू वेक्टर आर को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1, और r को क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ r2 माइनस r। तो इसमें पोजीशन वेक्टर भी दिखाया गया, और इसमें केवल क्या दिखाया गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यानी दोनों के बीच की जो दूरी है उसके रूप में। ठीक, और देखिए अभी बताएं कि क्रिया कि तृतीय नियम का पालन करता है न्यूटन के, तो जितना बल F21 होगा उतना ही बल, उतना ही परिमाण का बल Q1 पर Q2 के कारण लगेगा, बस दिशा क्या होगी, अपोजिट होगी। तो F1 का मान क्या होगा, F12 होगा माइनस, माइनस का मतलब दिशा से है, माइनस F21, और इसका मान क्या है, यहाँ से 1/4πε0 इंटू, तो यही होगा Q1 Q2 बाई आर क्यूब इंटू वेक्टर आर, या इसको लिख सकते हैं 1/4πε0 इंटू
Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर माइनस है, यहाँ साइन चेंज करेंगे, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 बाई मॉड ऑफ R2 माइनस R1। तो ये है कूलॉम के नियम का वेक्टर रूप। ठीक, उम्मीद है कि समझ गए होंगे आप।